हेलो दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2022 और 26 अगस्त 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार व्यापारियों के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। अब जान लेते इसके बारे में डिटेल से। हरियाणा सरकार व्यापारियों के लिए दो तरह की बीमा योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में व्यापारियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना में छोटे व्यापारियों को दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने या स्थायी दिव्यांग होने अथवा शारीरिक अंग का नुकसान होने के मामले में 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की, तो इसके तहत व्यापारी का सामान चोरी होने और आग लगने पर सहायता राशि दी जाएगी। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो हाल ही की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत दुर्घटना होने के दौरान मृत्यु होने पर सफाई कर्मचारी के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और हाल ही में सीएम ने सुजल योजना का शुभारंभ 13 जून 2022 को किया था। और हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी जिले के खुशकानी गांव से किया था। और हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना को भी शुरू किया था। और हाल ही में सीएम ने 13 फरवरी 2022 को नोया मेवाड़ जिले के गांव पाटकोरी से जल बांध सुरक्षा योजना को भी शुरू किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी हर्षिता मौर्य ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में हर्षिता ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब पढ़ लेते हैं। हर्षिता मौर्य ने इटली में हुई यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था रेसलिंग या कुश्ती का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में हुई फरवरी 2022 में विश्व रैंकिंग सीरीज में रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में हिसार जिले के बगाना गांव की अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में हुई अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप के 53 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतिम पंगाल भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है। और हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे। इसमें हरियाणा ने कुश्ती में 11 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है, बजरंग पुनिया ने भी, साक्षी मलिक ने भी, दीपक पुनिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है, विनेश फोगाट ने भी और नवीन मलिक ने भी, जबकि अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। मोहित गरेवाल, पूजा गहलावत और पूजा सिहाग और दीपक नेहरा, इन 4 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों, मैंने इसके ऊपर हरियाणा से संबंधित एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है विद पीडीएफ फाइल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार देसी गाय की खरीद पर अधिकतम कितने हजार रुपए की सब्सिडी देती है? तो इसके तहत हरियाणा सरकार ऑप्शन डी 25,000 रुपए की सब्सिडी या अनुदान राशि देती है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार द्वारा देसी गाय की खरीद पर अधिकतम 25,000 रुपए की सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि अगर कोई गाय को खरीदता है तो उस पर 25% यानी कि 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अब जिक्र हुआ है गाय का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। बात करें गौ संवर्धन संरक्षण अधिनियम 2015 की,
लागू हुआ था 16 मार्च 2015 को। और पहला गो अभ्यारण्य हिसार जिले के बीडंडूर गांव में स्थित है। और 4 जिलों में और प्रस्तावित है, भिवानी, पानीपत, सिरसा और यमुनानगर। और पहला गो चिकित्सालय भी हिसार में स्थापित है। और बात करें गौ सेवा आयोग की, तो स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर मुख्यालय पंचकुला में है। वर्तमान में अध्यक्ष है श्रवण कुमार गर्ग। और देसी गायों की नस्ल सुधार हेतु हरियाणा राज्य में 4 गोवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? कैथल जिले के क्योड में, झज्जर जिले के लकड़िया में, करनाल जिले के उचानी में और महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले से मिशन टीवी फ्री हरियाणा के तहत अडोप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल की शुरुआत की गई है ऑप्शन सी, गुरुग्राम जिले से। अब पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मेदांता दा मेडिसिटी अस्पताल में आयोजित मिशन टीवी फ्री हरियाणा के तहत अडोप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है। अब जिक्र हुआ था टीवी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 2025 तक टीवी मुक्त हरियाणा प्रदेश करने का लक्ष्य रखा है। और मिशन टीवी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम जिले से की गई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अमिताभ बच्चन के द्वारा। और हाल ही में हिसार जिले में वन स्टॉप टीवी डीआर टीवी डायग्नोस्टिक सोल्यूशन मॉडल को भी लॉन्च किया गया था। और हरियाणा सरकार ने मलेरिया मुक्त हरियाणा को 2022 तक करने का लक्ष्य रखा है। हर घर नल योजना 2022 तक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा अमृता अस्पताल बनाया गया है? तो अस्पताल बनाया गया है ऑप्शन ए, फरीदाबाद जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। 133 एकड़ में बने इस अस्पताल में 2600 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। अब जिक्र हुआ था एशिया का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कुरुक्षेत्र के लाडवा में है। और हरियाणा में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा एशिया का सबसे बड़ा व आधुनिक वेयरहाउस गुरुग्राम जिले के मानेसर के पटली हाजीपुर में स्थापित किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र जिले में देश का पहला, एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार व्यापारियों के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो 2 योजनाओं को शुरू किया जाएगा, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी हर्षिता मौर्य ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अगर आपको जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक 7 महीने या जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 महीने के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे 100% क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार देसी गाय की खरीद पर अधिकतम कितने रुपए की सब्सिडी अनुदान राशि देती है? तो 25,000 रुपये की। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले से मिशन टीवी फ्री हरियाणा के तहत अडोप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है? तो गुरुग्राम जिले से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा अमृता अस्पताल बनाया गया है? तो फरीदाबाद में। अब साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन या टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर गुरुग्राम में 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? रोहतक में 8 मई 1976 को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? तो हिसार में, और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को, और सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, राज्य की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी बनी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? हरपुल सिंह जाट जुलाई 1970 में बनी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? तो 9 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है? तो रोहतक जिले में स्थित है और गुरुग्राम में भी बनाया जाएगा ये। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो लाडो थी। नेक्स्ट है, किसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? तो ध्यानचंद मायाना को। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में 5वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा की गोल्फर दिशा डागर ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था, ब्राजील में हुई थी और ये दिशा डागर झज्जर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? तो गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी रमिता जिंदल ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कुल कितने पदक जीते थे? तो 3 पदक जीते थे। तो कौन कौन से? 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। और ये लाडवा से बिलोंग करती है रमिता। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्लाईवुड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? तो यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो उचाना में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के राशन डिपो में महिलाओं को कितने प्रतिशत कोटा दिया जाएगा? तो 30 से लेकर 33%। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस महिला ने मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब जीता था हाल ही में? तो प्रियंका जुनेजा ने, और ये प्रतियोगिता जमैका में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी वीरेंद्र ने डेफ ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो कैसे पदक जीता था। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के खिलाड़ी सुमित अंतिल ने ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने मीटर तक भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 68.62 मीटर तक। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस सैनिक को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो विकास खत्री को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को रियल सुपर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय दहिया को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से कब तक NSB पखवाड़ा मनाया जाएगा? तो 22 अगस्त से 2 अगस्त तक हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस विधेयक को पारित करके DMC को नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 को पारित करके। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस गांव में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो केंद्र बनाया जाएगा ऑप्शन बी करकड़ी गांव भिवानी जिले में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बहादुरगढ़ की तर्ज पर फुटवियर पार्क बनाया जाएगा? और जिस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, वहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल होंगे इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को लिखकर देखते हो तो लिखने से लंबे समय तक याद रहती है। तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको 1 या 2 साल के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल से तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।